ये अल्ट्रासाउंड इमेजिंग पे आपको डबल स्प्लीनिया या पॉलीस्प्लीनिया का केस जो है वो नज़र आ रहा है। आप देखें, सबसे पहले आपको ये जो एंटीरियरली लाइंग स्प्लीन है ये नज़र आएगा। आप देखें, इसकी इकोजेनिसिटी देखें और आप इसकी मेजरमेंट ले लें। आप इसकी मेजरमेंट को जो है यहाँ से लोअर पोल से अपर पोल तक आप इसे मेजर करें तो ये आपके सामने एंटीरियो मीडियल एस्पेक्ट पे जो है स्प्लीन पड़ा है। अब ये देखें, दूसरी स्प्लीन जो ये पीछे पड़ी हुई है और ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे है। अब आपने इस स्प्लीन की भी जो है मेजरमेंट लेनी है और ये केस जो है इसको हम पॉलीस्प्लीनिया कहते हैं या जो है हम इसको डबल स्प्लीन भी कहते हैं। तो डबल स्प्लीन में आप देखें कोई इंटरनल आपको कोई मास लीजन या कुछ और एबनॉर्मेलिटी तो नज़र नहीं आ रही। याद रखिएगा कि कुछ कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ स्प्लीन से रिलेटेड होती हैं, जिस तरह एस्प्लीनिया है, पॉलीस्प्लीनिया है या स्प्लिनोगोनेडल फ्यूजन भी जो है आपको देखने में मिलेगी, वॉन्डरिंग स्प्लीन भी मिलेगी। तो ये सब वेराइटीज़ जो है वो कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ की होती हैं। और याद रखिए कि इन कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ में कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कि आप इसमें फर्दर कंजेनिटल एनॉमलीज़ भी बॉडी के अंदर जो है वो देखने में आपको मिलेंगी। तो इसलिए आप ऐसे केस को जो है वो सीटी स्कैन ज़रूर एडवाइस कर दिया करें। जहाँ तक इसकी रिपोर्ट राइटिंग का ताल्लुक है तो याद रखिए कि अल्ट्रासाउंड में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो रिपोर्ट राइटिंग है, क्योंकि जो कुछ आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है वो आपने किस तरीके से डिस्प्ले करना है वो आपको आपकी राइटिंग स्किल्स जो है वो उसके ज़रिए आपने उसको आगे प्रोजेक्ट करना होता है और फॉरवर्ड करना होता है। तो इस केस में आपने लिखना है कि स्प्लीन जो है वो 2 इन नंबर्स थे। पहली जो थी वो एंटीरियो एंड फ्रंटल थी, उसकी मेजरमेंट जो भी आपके सामने आई अपने मेजरमेंट दे देनी है। और फिर आप दूसरी स्प्लीन के बारे में लिखिएगा कि दूसरी स्प्लीन जो है वो पोस्टीरियरली लाइंग थी, उसकी मेजरमेंट आपने देख लेनी है। आपने बताया कि कोई पैरेन्काइमा जो है वो बिल्कुल नॉर्मल था, कोई मैस लीजन उसमें नहीं था, कोई स्प्लीनिक वेन डायलिटेशन नहीं मिली, कोई पैरास्प्लीनिक वेरिसेस नहीं नोट हुए। तो ये तमाम पॉइंट्स आपने स्प्लीन से रिलेटेड उसमें मेंशन कर देने। उसके बाद फिर आपने उसकी कंक्लूजन देनी है कि ये पॉलीस्प्लीनिया है और अल्ट्रासोनिक बेसिस पे जो है ये पॉलीस्प्लीनिया डायग्नोस है और इसकी कोरिलेशन अदर कंजेनिटल एनॉमलीज़ के साथ ज़रूर करें। तो आप इसको एडवाइस कर दें कि कंट्रास्ट इन्हेंस सीटी एब्डोमेन हो जाए, ताकि फ़र्दर अगर किसी और जगह पे कोई कंजेनिटल एनॉमलीज़ है तो वो डिपिक्ट हो सके और वो सामने आ सके, क्योंकि पॉलीस्प्लीनिया का केस अक्सर औकात अदर कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी के साथ एसोसिएटेड होता है। तो ये एक पॉलीस्प्लीनिया की रिपोर्ट है जो कि आप अल्ट्रासाउंड सेटिंग में जो इस तरीके से लिखेंगे।